जरा सोचिए, सिर्फ एक दिन में देश का एक औद्योगिक महारथी अपनी कीमत का 10वां हिस्सा खो देता है। ये BHEL की कहानी है, और उस एक दिन की जब बाजार में सचमुच भूचाल आ गया था। 8 जनवरी 2026 ये वो नंबर है जिस पर भेल के शेयर बंद हुए। अब देखिए, भेल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये भारत की उन चुनिंदा सरकारी कंपनियों में से है जिसे महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। मतलब साइज और ऑपरेशंस के हिसाब से एक असली हैवीवेट। और एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट यकीनन किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। तो सवाल यही है कि इस जबरदस्त गिरावट के पीछे आखिर वजह क्या थी? ये एक ऐसी कहानी है जिसमें राष्ट्रीय नीति, जियोपॉलिटिकल तनाव और बिजनेस की जो कड़वी हकीकतें हैं वो सब एक साथ उलझी हुई हैं। शेयर होल्डर्स के लिए तो वो दिन किसी बुरे सपने जैसा था। एक वक्त पर तो स्टॉक 14% तक लुढ़क गया था। और इसकी वजह थी सिर्फ एक खबर, एक ऐसी खबर जिसने निवेशकों में घबराहट की लहर दौड़ा दी। इस खबर ने ना एक सीधा और साफ खतरा पैदा कर दिया। खतरा था चीन से आने वाले आक्रामक कंपटीशन की वापसी का, और वो भी ठीक उन्हीं बाजारों में जहां BHEL का दबदबा था। अब मार्केट में ये जो पैनिक फैला, इसके पीछे की वजह को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। देखिए, हुआ ये था कि ये पाबंदियां जो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लगाई गई थीं, उन्होंने हमारी घरेलू कंपनियों के लिए एक तरह का प्रोटेक्शन शील्ड, एक सुरक्षा कवच बना दिया था। तो बस इसी सुरक्षा कवच के हटने की आशंका ने निवेशकों को बुरी तरह डरा दिया, और इसी डर ने इस बड़ी बिकवाली को जन्म दी। BHEL एक ऐसे सेक्टर में काम करता है जहां बड़े-बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स ही उसकी जान है, और इसी वजह से ये कंपनी कंपटीशन से जुड़े पॉलिसी बदलावों को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील है। लेकिन बाजार का ये जो डर था ना, वो सिर्फ भेल तक ही सीमित नहीं रहा। ये घबराहट तो पूरे के पूरे सेक्टर में फैल चुकी थी। सीमेंस, हिताची एनर्जी, L&T सबके सब लाल निशान में थे। निवेशकों को ये डर सता रहा था कि रेलवे जैसे सेक्टर्स में चीन की CRRC जैसी विशाल कंपनियां फिर से मैदान में उतर आएंगी और कंपटीशन बढ़ जाएगा। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बाजार बंद होने के साथ ये ड्रामा खत्म नहीं हुआ। जैसे ही ट्रेडिंग का दिन घबराहट में डूबा, पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अलग ही कहानी शक्ल ले रही थी। स्टॉक क्रैश के कुछ ही घंटों बाद BHEL ने ऐसी खबरें जारी की जो कमजोरी की नहीं, बल्कि उसकी ताकत और मोमेंटम की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश कर रही थीं। पहली खबर थी एक जबरदस्त, बहुत बड़े ऑर्डर की, एक नए कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा बनाने के लिए लगभग 5400 करोड़ रुपए का ऑर्डर। और दूसरी खबर, भारत के सबसे महत्वाकांक्षी नेशनल प्रोजेक्ट्स में से एक में एक बड़ी कामयाबी। BHEL ने नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए जरूरी कंपोनेंट्स की सप्लाई शुरू कर दी थी। तो हम इसका क्या मतलब निकालें? एक तरफ एक संभावित पॉलिसी बदलाव पर पूरे बाजार में जबरदस्त घबराहट, और दूसरी तरफ कंपनी के मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का ठोस सबूत। ये स्लाइड उस दिन के मेन कॉन्फ्लिक्ट को, उस विरोधाभास को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ था बाजार का डर जो सिर्फ अनुमानों पर आधारित था, और दूसरी तरफ थी बिजनेस की असल बुनियादी हकीकत। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। भेल की ये कहानी एक क्लासिक दुविधा हमारे सामने रखती है, और इससे जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि किसी कंपनी की असली सेहत जानने के लिए ना रोज की हेडलाइंस के शोर से आगे देखना बहुत जरूरी है। तो ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है ना, कि किसी कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स के सामने मार्केट का ये जो शॉर्ट टर्म रिएक्शन है, ये आखिर कितना मायने रखता है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।